के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सरकार की पहल पर 18 वर्ष से ऊपर के लोगों के कोविड टीकाकरण की हुई शुरुआत। उत्साह के साथ लोग पहुंचे टीकाकरण केंद्र। शिवपुर स्वास्थ्य केंद्र पर तीसरे चरण के टीकाकरण अभियान की शुरुआत करने पहुंचे राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने एक व्यक्ति के सवाल पर खोया आपा। पंचायत चुनाव की मतगणना आगे बढ़ाने पर अड़े शिक्षक। और सड़क पर प्रसव पीड़ा से तड़प रही महिला का रोडवेज चौकी इंचार्ज की पहल पर क्षेत्रीय महिलाओं ने कराया प्रसव। और अब खबरें विस्तार से। सरकार की पहल पर 18 वर्ष से ऊपर के लोगों के कोविड टीकाकरण के शुरू होते ही उत्साह के साथ लोग टीकाकरण केंद्र पहुंचे। कोविड टीकाकरण अभियान के प्रति जन जागरूकता लाने के उद्देश्य से स्वच्छता संसद द्वारा 15 दिवसीय सुरक्षा कवच अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दूसरे चरण में कोरोना टीकाकरण के प्रति जन जागरूकता लाने के उद्देश्य से टीकाकरण जागरूकता प्रचार रथ निकाला गया, जिसे मुख्य अतिथि कोविड प्रभारी MLC AK शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही टीकाकरण के प्रति युवाओं में उत्साह और जागरूकता लाने के लिए स्वच्छता संसद द्वारा शिव प्रसाद गुप्त मंडली अस्पताल में कोरोना वायरस जागरूकता सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। सेल्फी पॉइंट के शुभारंभ अवसर पर कोविड प्रभारी MLC AK शर्मा ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए हर व्यक्ति स्वयं को अपनी सुरक्षा कवच बनाए। इसके लिए हर व्यक्ति को सजग और जागरूक रहना होगा। अब सरकार ने 18 साल के ऊपर के सभी लोगों के लिए टीकाकरण शुरू कर दिया है, इसलिए टीकाकरण के महत्व को युवा पीढ़ी तक पहुंचाना आवश्यक है। जन जागरूकता से ही हम कोरोना वायरस पर विजय पा सकते हैं। इसमें युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। कोरोना टीकाकरण जागरूकता के लिए स्वच्छता संसद की ये पहल सराहनीय है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस को रोकने के लिए शासन और प्रशासन युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है। कोरोना वायरस मुक्त काशी बनाने के संकल्प के साथ बनारस का प्रशासन, चिकित्सा, पुलिस, नगर निगम सहित सभी विभागों के अधिकारी रात दिन कार्य में जुटे हैं। यहाँ कोरोना का कोविड का व्यवस्थापन में यहाँ स्थानिक तंत्र की मदद कर रहा हूँ। मेरा आज सबसे अपील है कि इस बीमारी से बचने के लिए, कोरोना से बचने के लिए टीकाकरण एक बहुत बड़ा शस्त्र है, बहुत अच्छा कवच है। इसे अब सरकार ने 18 वर्ष के ऊपर के लोगों को भी उपलब्ध करा दिया है। तो जितनी जल्दी हो सके आप सभी से मेरी अपील है कि सब लोग अपना टीकाकरण करवाएं। अपने घर में जो लोग बाकी हों उनको भी, किसी भी उम्र के हों, 18 के ऊपर के, उनको लेकर के आवें और टीकाकरण करवाएं। ये वास्तव में बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। इसे आप जरूर गंभीरता से लें। धन्यवाद। इसी कड़ी में सरकार की पहल पर 18 वर्ष के ऊपर के युवक युवतियों का कोविड टीकाकरण शुरू कर दिया गया है। टीकाकरण को लेकर युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिला। वहीं कबीरचौरा अस्पताल के टीकाकरण हॉल में टीकाकरण शुरू होते ही युवाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। युवकों व युवतियों में काफी उत्साह देखा गया। लोग रजिस्ट्रेशन कराकर लंबी लाइन लगाकर खड़े दिखे। उन्होंने वैक्सीन लगवाई भी और लोगों को भी इसके लिए जागरूक किया। वहीं वैक्सीनेशन के बाद सेल्फी पॉइंट पर पहुंचकर जमकर सेल्फी भी ली गई। इस दौरान राज्य मंत्री नीलकंठ तिवारी व नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर NP सिंह ने पहुंचकर निरीक्षण कर हालचाल जाना व लंबी लाइन में लगे लोगों से बात कर अस्पताल की स्थिति के भी बारे में जानकारी ली और लोगों की परेशानियों से अवगत हुए। लोगों को लाइन में दूरी बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगाने की भी सलाह दी गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में चला इस अभियान में शामिल हों और टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि जो कोरोना का दूसरा फेज आया है, इसमें देखा गया कि जिन लोगों ने टीकाकरण करवाया था उनको इस कोरोना ने बहुत प्रभावित नहीं किया। यदि उनको कोरोना हुआ भी तो एकदम फ्लू की तरह हुआ, बहुत प्रभावित भूमिका में नहीं रहा। ऐसे में सभी लोग अपनी बारी आने पर टीकाकरण करवावें। एक चीज और मैं सबसे निवेदन करूंगा कि बिला वजह
हल्ला भीड़ न इकट्ठा करें, रजिस्ट्रेशन पर जब उनका नंबर आवे आ करके अपना टीकाकरण करावें। मेरी सभी टीकाकरण कराए हुए लोगों को शुभकामना है और सभी लोगों को निःशुल्क टीकाकरण यहाँ पर हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कराया जा रहा है। सभी लोग अपना टीकाकरण कराएं। मंत्री जी, आपके आने के पहले एक लंबी कतार धूप में खड़ा कर दिया गया था लाभार्थियों को, उसको लेकर बड़ी नाराजगी है। देखिए, आपको मैं बताऊंगा, कोई भी कार्य पंक्तिबद्ध और लाइनबद्ध और सिस्टम से ही कोई न कोई बनेगा। अब चीज़ें अभी जब कार्रवाइयाँ शुरू हो गई, टीका आ गया, टीकाकरण शुरू हो गया, लाइन अपने आप खत्म हो जाएगी। जितना पंजीकरण है उनको टीका लगेगा। मंत्री जी, आपके सामने टाइम की बात आपने कहा कि टाइम से लगवाएं, 12 बजे का टाइम था, लेकिन लोगों 1 बजे टीकाकरण शुरू हुआ, मतलब आने में विलम्ब हुआ, टीका को आ गया। मंत्री जी, आपके सामने एक जो मरीज है उसकी हालत खराब हुई है, फिर आपने भिजवाया है और काफी वक्त भी लगा, जो इसमें ऑक्सीमीटर था वो भी काम नहीं कर रहा था। आपको शायद जानकारी दें, सब मिला के 7 मिनट लगा। मैं खुद खड़ा हूँ, जब उन्हीं मरीज को मैंने देखा, मैंने चिकित्सकों को कहा, चिकित्सकों ने 7 मिनट के अंदर जी स्ट्रेचर ले आए, ऑक्सीमीटर ले आए। ऑक्सीमीटर चूंकि धूप में था और इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहा था, काम नहीं कर रहा था। तुरंत लोगों ने मरीज को ले जाके स्ट्रेचर पर ऑक्सीजन लगा दिया। मरीज ठीक हो रहा है। मरीज को कोई ऑक्सीजन की समस्या नहीं थी, वो लीवर की कोई समस्या थी, वो पहुंच गया अस्पताल में, इलाज उसका शुरू हो गया। इससे प्राप्त व्यवस्था कभी नहीं हो सकती। मुश्किल से सब प्रक्रिया वो व्यक्ति से कभी नहीं रहा था। यहाँ पर और लोग भी खड़े थे। मैं आते ही देखा, तुरंत चिकित्सकों से कहा, हमारे CMS, हमारे प्रभारी CMO, सब लोगों ने ले जाकर के उसकी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई। इलाज चल रहा है। पूरी लिस्ट आज यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पे, क्योंकि कोविड का संक्रमण ज़्यादा फैला हुआ है, इसीलिए उन्होंने ज़्यादा कवरेज देखते हुए 18 साल से ऊपर आयु वालों को भी जो है आज से टीका लगने का कार्यक्रम शुरू कराया है, जिसके लिए उनको जितना साधुवाद दिया जाए उतना कम है। और आप देख रहे होंगे यहाँ जो उत्साह 18 से ऊपर वालों का दिख रहा है वो काबिल तारीफ़ है। और उम्मीद करते हैं अगर इसी प्रकार टीकाकरण कार्यक्रम अपने विस्तृत रूप में फैलता जाएगा तो वो दिन दूर नहीं जब कोविड से या कोरोना के संक्रमण से हमको घबराने की आवश्यकता नहीं है। किंतु उसके बावजूद भी हमको मास्क और अपने ये दूरी बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग रखना आवश्यक है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के इस कार्य की हम लोग भूरी भूरी सराहना करते हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत भीड़ हो रहा है, इसके लिए क्या कर रहे हैं? ये इस भीड़ को मैं रूप दूंगा, नाम दूंगा उत्साह का। ये उत्साह है और जब हमारा युवा जब उत्साह के साथ लबरेज होता है तो वो किसी भी चीज़ को, आपदा को भी जो है ख़त्म कर देगा और आने वाला जो समय है फिर से हम लोग का सुखमय होगा, ऐसी मैं कामना करता हूँ। सिमरन जी, आज से 18 वर्ष के ऊपर वालों को लगना है वैक्सीन, आपको भी लगा, तो क्या अनुभव कर रही है, क्या लोगों को कहना चाहेंगी? सर, मैं यही कहना चाहूँगी, वैक्सीन का जैसे हमें पता चला है कि ये बहुत एक हमारे लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड है, तो मैं यूथ को यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी रजिस्टर्ड कराइए और वैक्सीन लगाइए अपने आप को इस कोरोना फ्री करने के लिए। शुभम। आज बहुत भीड़ था जी, तो इसके लिए किस तरह से लोगों को जागरूक करेंगे आप लोग? सर, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा यहाँ पे सिस्टम को बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए बहुत लोग आगे आ रहे हैं और बहुत भीड़ इकट्ठा हो रही है यहाँ पे, तो आपको इस चीज़ का खाली ध्यान रखना है। सोशल डिस्टेंसिंग अगर जनता को ध्यान रखना है तो थोड़ा सा सिस्टम को भी ध्यान रखना है कि आप थोड़ा सिक्योरिटी यहाँ टाइट करिए। और दूसरा, अगर आप 12 से 1 का स्लॉट दे रहे हैं और आप यहाँ पर आके 1 से 2 का बोल रहे हैं तो ये थोड़ा सा सिस्टम में गड़बड़ है। बाकी देखिए, अब धीरे धीरे जैसे जैसे वैक्सीन लगती जाएगी वैसे वैसे भीड़ कम होता जाएगा। वहीं जहां एक तरफ लोग वैक्सीन लगवाकर खुश दिखे तो वहीं कुछ लोगों को निराश होना पड़ा, क्योंकि कुछ अस्पतालों में टीके नहीं पहुंच सके थे। वहीं अस्पताल प्रबंधन का कहना था कि जल्द ही वैक्सीन आ जाएगी और टीकाकरण का कार्य शुरू हो जाएगा। कहाँ पे इस समय आए हैं आप? हम तो बेलूपुर में हैं। क्या करना है? वैक्सीन लगवाने हैं। लग रहा है वैक्सीन? नहीं लग रहा है, यहाँ वहाँ बस भटक रहे हैं भैया। यहाँ आए तो क्या स्थिति आपकी? स्थिति ठीक है, लेकिन कुछ कंफर्मेशन नहीं हो रहा कहाँ लगे कहाँ ना लगे। डॉक्टर का स्टाफ है? अभी तो कुछ हम अंदर गए नहीं है तो प्रॉपर नहीं पता चल पाया है। इसी कड़ी में शिवपुर PSC सेंटर पर भी लोगों ने टीकाकरण कराया। यहाँ बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद टीकाकरण लगवाने लोग पहुँचे। वहीं इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की बिल्कुल अनदेखी कर दी गई। मानसी जी, आज आपने वैक्सीन का पहला डोज लगवाया? जी। कैसा लग रहा है आपको?
अभी फिलहाल तो ठीक लग रहा है, लेकिन लगाने से पहले थोड़ी डर तो लग रही थी। नर्वस हुई थी, लेकिन अब लग गया। जी, अब तो लग कोई गया। अभी प्रॉब्लम आपको हो रही है? डॉक्टर से कुछ लगवाने के बाद कोई सलाह मिला? अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, बस उन्होंने कहा आधा घंटा थोड़ा ऑब्जर्व करना, फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। आप एक युवा हो, युवाओं में आज से स्टार्ट हो गया है। जी, तो जी। क्या युवाओं से आप कहना चाहोगे? मैं तो ये कहूँगी कि सब लोग प्लीज़ आओ, लगवाओ, और कोरोना वायरस से सब लोग बच के रहो, और इसको लगवा लो तो ज़्यादा सही रहेगा। जी, आज जो है आपने वैक्सीन लगवाई, जी, कितना कैसा लगा आपको? आज कितना तेल लगा? टाइम तो बहुत लगा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस काफ़ी एग्जॉस्टिंग था, और इन्होंने पूरा मेंशन नहीं किया था क्या क्या चीज़ चाहिए था। यहाँ के हमें पता चला कि फ़ोटोकॉपी भी चाहिए आधार की, जो कि वहाँ मेंशन नहीं था, ना कि आरोग्य सेतु में, ना ही कोविन को वाले वेबसाइट पे। तो यहाँ प्रोसेस तो थोड़ा सा टायरिंग था, फिर बाद में लेकिन हुआ, तो फिर जल्दी जल्दी ये लोग कर रहे हैं। अभी अच्छा लगा लगवाने के बाद। रिसोर्सेज हैं इनके पास, कोई उसके हिसाब से दिक्कतें आ रही हैं? नहीं, फिलहाल तो अभी ऐसा कुछ नहीं महसूस हो रहा है। लगाने से मतलब फिर पहले फिर आपके मन में कोई हाँ, थोड़ी घबराहट तो थी कि लग रहा है क्या पता कुछ साइड इफेक्ट वगैरह हो, बट लगाने के बाद सही है। लगाने के बाद डॉक्टर ने क्या कहा कि थोड़ा आधा घंटा आप आराम से जाइए, ज़्यादा भागना नहीं है, थोड़ा सा धीरे धीरे जाइएगा, चलिए, ज़्यादा दौड़िए वौड़िए मत, आराम करिए। तो आधा घंटा थोड़ा ऑब्जर्व करने के लिए बोला उन्होंने। पहले डर लग रहा था, अब लगवा दिया? नहीं, अब थोड़ा सही लग रहा है, अब लग रहा है कि ठीक है। और युवाओं को क्या सजेशन आप कर रहे हैं? और युवाओं को मैं कहना चाहूँगी प्लीज़ आप लोग आइए और वैक्सीन लगवाइए, घर पे ना बैठे। थोड़ा सा प्रोसीजर टायरिंग है, बट आप लोग आके प्लीज़ लगवाएं। वहीं मंडलीय अस्पताल में टीकाकरण का तीसरा चरण कुछ इस तरह दिखाई दिया कि वहां ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए कोई कर्मचारी नजर आए और ना ही कोई गाइडलाइन का पालन कराया गया। कतारों में खड़े लोगों ने जिला अस्पताल पर आरोप लगाते हुए बताया कि ये बड़ी लापरवाही है, शायद इस भीड़ में कोरोना का मरीज भी हो तो मालूम नहीं चलेगा। टीका लगवाना भी आवश्यक है, लेकिन ऐसी लापरवाही लोगों की जान जोखिम में डाल रही है। क्या मतलब काफी समस्या हो रही है? कोई भी किसी को टच करके निकल जा रहा है, ये बहुत गलत है यहाँ पे। नहीं, ये भी बड़ी बात कही कि टच करके चला जा रहा है। मुझे नहीं पता, या मुझसे हो गया। मान लीजिए, नहीं मान लीजिए कोरोना पेशेंट कोई भी होता है, मैनेजमेंट हॉस्पिटल जिला हॉस्पिटल है, यहाँ तो सर्कल्स बनाए थे जी। वो यहाँ क्यों नहीं है? सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। शिवपुर स्वास्थ्य केंद्र पर तीसरे चरण के टीकाकरण अभियान की शुरुआत करने पहुंचे राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल एक व्यक्ति के सवाल पर अपना आपा खो बैठे। कोविड-19 की जंग जीतने के लिए लगातार प्रयास जारी है। बाकायदा इसकी गाइडलाइन बनी हुई है जो समय समय पर बदली भी जा रही है। इसी बीच कोविड-19 टीकाकरण में भी तेजी ला दी गई है और टीकाकरण के तीसरे चरण की शुरुआत की गई है, जिसमें 18 वर्ष के ऊपर के लोग भी अब टीकाकरण करा सकते हैं। लोगों में इसे लेकर उत्साह है और पहले ही दिन टीकाकरण केंद्रों पर युवाओं की भीड़ देखने को मिली। वाराणसी में कुल 17 केंद्रों पर टीकाकरण चल रहा है। इस तीसरे चरण के टीकाकरण अभियान की शुरुआत करने राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल शिवपुर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। उनके पहुंचते ही एक युवक ने उनसे अपनी बात कहनी चाहिए तो मंत्री जी अपना आपा खो बैठे और उसे मारने के लिए दौड़ा दिया। दरअसल संजय दुबे नामक व्यक्ति ने जैसे ही मंत्री जी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे तो उनसे ये पूछ दिया कि यदि इतनी देर से ही आना था तो हमें क्यों इतनी देर से खड़ा कराया है, यहाँ जनता धूप में परेशान है। बस ये बात मंत्री जी को इतनी नागवार लगी कि वो उस व्यक्ति पर चिल्लाते हुए मारने दौड़ पड़े। कोविड-19 को लेकर जहां वैक्सीनेशन का कार्य तेजी में हो रहा है, तो वहीं आज 18 से 45 साल के युवाओं को भी आज वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हो गया है। वाराणसी में 17 केंद्रों पर आज वैक्सीनेशन का कार्य जोरों पर है, तो वहीं शिवपुर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी युवाओं का मेला या जो कहें भीड़ लगा हुआ है। तो वहीं रविंद्र जायसवाल, स्टाफ मंत्री रविंद्र जायसवाल ने आज फीता काट के उसका उद्घाटन किया। तो वहीं रविंद्र जायसवाल का एक चेहरा भी सामने नजर आया, जहां एक युवा अपनी बातों को रखने के लिए रविंद्र जायसवाल से पास गया, तो वहीं खिसलाए मंत्री ने उसके ऊपर हावी होकर दौड़ाकर मारना चाहा, तो वहीं अपनी जान बचाते हुए युवा पीछे हट गया। केटीवी के लिए नमस्ते, वाराणसी।
मारने के लिए बोल रहे थे। पब्लिक धूप में परेशान है, 1 घंटे से लाइन में लगी है, 12 बजे का टाइम है, 1 बजे उद्घाटन हो रहा है और ऊपर से हम बोल रहे हैं तो मारने के लिए आ रहे हैं। ये हाल है। कौन है ये? मारने के लिए दौड़ के आए हैं। कौन मारने के लिए दौड़ा है? मंत्री जी थे। नाम क्या है? संजय दुबे। मंत्री जी का रविंद्र जायसवाल। पंचायत चुनाव की मतगणना तिथि आगे बढ़ाने पर शिक्षक अड़ गए हैं। 2 मई को पंचायत चुनाव की मतगणना की तैयारी जोरों पर है। हालांकि प्राथमिक शिक्षक महासंघ ने मांग की है कि 2 मई को होने वाली मतगणना को कम से कम 2 महीने आगे बढ़ाया जाए, नहीं तो मतगणना ड्यूटी में लगे शिक्षक इसका खुला बहिष्कार करेंगे। शिक्षक महासंघ ने आरोप लगाया कि ट्रेनिंग से लेकर पोलिंग तक राज्य निर्वाचन आयोग ने कोरोना गाइडलाइन का कहीं भी पालन नहीं कराया है, जिससे हालात भयावह हो सकते हैं। वहीं वाराणसी के जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल राज शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश ही मान्य होगा और मतगणना अपने समय पर होगी। अब तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है और माननीय कोर्ट के आदेश के बाद तो किसी प्रकार का बहिष्कार मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा। अब तो सबको अपनी बेसिक ड्यूटी करनी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। जो भी शिक्षक संघ ने रिक्वेस्ट की थी उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सबको कंसिडर किया है। उसके बाद ही जो आदेश है उसी के अनुसार अब आगे कार्रवाई होनी है। मेरा मानना है कि इसमें कोई व्यवधान नहीं आएगा और सभी लोगों को बताया जा रहा है कि अपना जो भी कार्य है, जो भी संवैधानिक कार्य है वो करें। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि जो भी काउंटिंग होगी उसके बाहर पूरे कर्फ्यू का इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा ताकि वहाँ ज़्यादा लोग ना आएँ। वहाँ पे स्ट्रिक्ट कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। हमने इसीलिए टेबल्स भी बढ़ा दी हैं। हर नए पंचायत के लिए हमने 4-4 टेबल कर दी हैं जो कभी भी काउंटिंग के इतिहास में नहीं हुई। 400 टेबल्स पे पूरे वाराणसी की काउंटिंग होगी, जो काउंटिंग कभी 160 टेबल पे हुआ करती थी। इतनी टेबल ज़्यादा स्प्रेड किए हैं, रूम ज़्यादा स्प्रेड किए हैं। काउंटिंग बहुत तसल्ली से धीरे धीरे करें, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सारे प्रोटोकॉल्स को हम लोग पालन कराएंगे। मेरा मानना है कि सभी लोग समझदार हैं और अपना दायित्व समझते हुए सभी काउंटिंग करेंगे और किसी प्रकार के बहिष्कार की कोई चीज़ सामने नहीं आएगी। सर, शिक्षक जो बहिष्कार कर रहे हैं उसके ऊपर कोई कार्रवाई तो देखिए जो भी गवर्नमेंट को तय करना है वो जो भी आगे भविष्य की होगी, लेकिन मेरा मानना है कि ऐसी नौबत नहीं आएगी। जो बहिष्कार वाली बात थी वो कल सामने थी। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग जब ऑलरेडी हो चुकी है उसके बाद कोई प्रश्न बचता नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत ही हाईएस्ट लेवल पे पूरे देश में देखी जा चुकी हैं। तो अब किसी की निजी जो मर्जी है शायद उसका महत्व कम रह जाता है और मेरा मानना है कि सभी लोग इसको समझेंगे। बड़े ही समझदार लोग हैं। शिक्षक जो वर्ग होता है बड़ा ही बुद्धिजीवी वर्ग होता है और जो समय है वर्तमान का उसके चैलेंजेस उनको पता हैं। उन्हीं चैलेंजेस के अंतर्गत मुझे लगता है सारी ड्यूटीज़ ही पैरेलल चलती हैं और शिक्षक ही नहीं बल्कि सारे लोग करते हैं। अधिकारी भी हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, पुलिस के अधिकारी भी हैं और शिक्षकों के साथ साथ करीब 40 विभागों के लोगों की ड्यूटी लगी हुई है। बाकी विभाग भी जब कोऑपरेट करते हैं तो निश्चित रूप से ये लोग भी करेंगे। मेरा पूरा मानना है ऐसी नौबत नहीं आएगी। सर, कल रिजल्ट भी आ जाएगा तो कोविड-19 को देखते हुए आपकी तरफ से क्या हिदायत? पूरे विजय जुलूस है वो प्रतिबंधित है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश किया गया है। किसी प्रकार से कहीं कोई जुलूस निकालना, लोगों का इकट्ठा होना, जश्न मनाना, सामग्री बांटना, खाना बांटना, किसी प्रकार से कोई भी इस तरह की एक्टिविटी नहीं होगी। जो प्रमाण पत्र दिया जाएगा उसी के साथ सर्टिफिकेट लिया जाएगा सबसे और बाकायदा सबका कमिटमेंट लिया जाएगा कि इस प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे। यदि इसके बाद भी कोई उल्लंघन करता है तो उसकी सख्त कार्रवाई होगी। वैसे क्योंकि कई गांव में भी लोग जागरूक हुए हैं और अपने आप ही सेल्फ कंट्रोल में रहते हैं। प्रत्याशी भी बहुत बड़ी सतर्क हैं। वोटिंग भी 65% ही हो पाई थी। उसका भी मुझे लगता नहीं कि सख्ती की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन अगर कहीं वायलेशन हुआ तो उसमें जरूर सख्ती होगी, कार्रवाई भी होगी। और हम नहीं चाहते कि जीते हुए किसी भी कैंडिडेट की अच्छी खुशी में व्यवधान पड़े। लेकिन फिर भी मैं सचेत करता हूं सभी कैंडिडेट्स को कि अगर कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ, विजय जुलूस निकले या लोगों को इकट्ठा किया गया तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। सड़क पर प्रसव पीड़ा से तड़प रही महिला का रोडवेज चौकी इंचार्ज की पहल पर क्षेत्रीय महिलाओं ने सफल प्रसव कराया। कोरोना महामारी काल में आए दिन ऐसी बातें देखने को मिल रही हैं जो इंसानियत को शर्मसार करने वाली होती है, लेकिन इन्हीं सब के बीच आज वाराणसी में एक ऐसा वाकया हुआ जो एक नई जिंदगी को इस धरती पर ले आया। दरअसल मालगोदाम रोड पर एक महिला के प्रसव पीड़ा में होने की सूचना रोडवेज चौकी इंचार्ज मिर्जा रिजवान बेग को मिली। सूचना पर तुरंत वो मौके पर पहुंचे तो देखा कि एक महिला प्रसव पीड़ा से बुरी तरह छटपटा रही है। इस पर उन्होंने त्वरित ही आसपास की महिलाओं को सूचित किया। मौके पर महिलाएं पहुंच गईं और साहस का परिचय देते हुए वहीं पर्दे लगाकर बच्चे का जन्म कराया।
चौकी इंचार्ज ने महिलाओं के कदम की प्रशंसा की और बताया कि महिला को पुत्र हुआ है, लेकिन उसे मेडिकल हेल्प की आवश्यकता है, इसके लिए भी एम्बुलेंस आ रही है। वहीं रोडवेज चौकी इंचार्ज मिर्जा रिजवान बेग के इस कार्य की लोग सराहना करते नहीं थक रहे हैं। नहीं, ये अभी कुछ देर पहले, करीब 15 मिनट पहले एक सूचना मिली थी कि एक महिला जो प्रसव पीड़ा से रोड पे छटपटा रही, माल गोदाम रोड पर शेल्टर होम के सामने। इस सूचना पर हम लोग आए, तुरंत देखा गया महिला प्रसव पीड़ा से पीड़ित थी, छटपटा रही थी। अगल बगल मोहल्ले के औरतों को बताया गया, तुरंत मोहल्ले की औरतें कोई गर्म पानी लेकर के, कोई हल्दी और वो डाल करके नॉर्मल तौर से, मतलब ये जो कहा जा रहा है कि ये जज्बा जो होता है कि वाकई में औरतें जो देवी का रूप है, तो आज वो देखने को मिला मुझे। कोई आके और नॉर्मल तौर पर रोड पर पर्दे काट करके नॉर्मल डिलीवरी करा ली गई है और लड़का पैदा हुआ है। उस महिला को लड़का पैदा हुआ है। 102 पर कांटेक्ट किया जा रहा है, एम्बुलेंस को सूचना कर दी गई, एम्बुलेंस भी आ रही है, कंट्रोल रूम के माध्यम से भी हेल्प मांगी जा रही है, जो भी आ गई है। औरत की थोड़ी स्थिति बिगड़ रही है, जिसके लिए मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, लेकिन मैं फिर बार बार इनकी प्रशंसा करूंगा मोहल्ले की औरतें से, जो इस भीषण बीमारी को देखते हुए न डरी न रुकी और पूरा गर्म पानी लेके, हल्दी लेके नॉर्मल डिलीवरी इस महिला करा लें। मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद उन्हीं को करूँगा और पुनः उनको मैं सलाम अपनी तरफ से करूँगा। कैसे सूचना मिली आपको कि यहाँ पुलिस ने दिया हम लोग को सूचना कि एक औरत का यहाँ बच्चा हुआ है, आप लोग आइए जरा। तो हम लोग आए तो देखें तो औरत तड़प रही थी, तो हम लोग अपना साड़ी उड़ी घेर के बच्चा नॉर्मल पैदा कराए हैं। कोरोना काल चल रहा, कितना डर भी था आपको? अब क्या किया जाए, औरत परेशान में है तो कोरोना देखें कि एक जो जिंदा औरत है इसको देखें। तो कैसे बच्चा हुआ है? नॉर्मल हुआ है। लड़का है, आराम से हो गया। आराम से हो गया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। साप्ताहिक बंदी के चलते जहां एक और दुकानें पूर्ण रूप से बंद हैं, तो वहीं दूसरी ओर सड़कों पर लोगों का आवागमन पहले जैसा ही दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश सरकार ने साप्ताहिक लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। इसके तहत उत्तर प्रदेश में सप्ताह के 3 दिन शनिवार, रविवार और सोमवार को संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है। इसके तहत इमरजेंसी सेवाएं ही चालू रखी गई हैं। लॉकडाउन के कारण जहां दुकानें बंद हैं, तो दूसरी तरफ सड़कों पर आवागमन पहले जैसा ही देखने को मिल रहा है। लोग बंदी के दिन भी घरों से निकल रहे हैं। अब देखना यह है कि कब तक जनता जागरूक होती है और घरों में रहकर इस महामारी की चेन को तोड़ने में सफल होती है। यूपी में महामारी कोरोना को देखते हुए आज यूपी में लॉकडाउन लगाया गया है। मार्केट तो बंद है, मगर चहल पहल उसी तरह आप देख सकते हैं कि चहल पहल उसी तरह। अब देखना यही है कि कब जनता चेतेगी और घर में रहेगी। अनंत कुमार, KTV वाराणसी। भाजपा के नेता ने सीएम योगी आदित्यनाथ को ट्वीट कर कोविड वैक्सीन घर घर लगवाने की मांग की। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता शशि प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ट्वीट कर ये मांग की है कि जिस प्रकार चुनाव में निर्वाचन और आधार कार्ड या और भी लाभ के लिए घर घर जाकर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री या और भी संस्था के लोगों से सहयोग लिया जाता है, उसी तरह कोरोना महामारी को देखते हुए घर घर जाकर वैक्सीनेशन लगवाया जाए, ताकि लोग घरों में रहकर ही टीकाकरण का लाभ ले सकें। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और जिला अधिकारी जी बनारस से यह मांग किया हूं और फिर से मांग करता हूं कि जो कल से 18 वर्ष के ऊपर सभी लोगों को कोरोना का इंजेक्शन लगना है, कृपया करके उसको हॉस्पिटल में न लगवाया जाए। जनगणना, पोलियो ड्रॉप और बिजली बिल जिस तरह घर घर जाकर लिया जाता है, उसी तरह घर घर भेजकर और कोरोना का इंजेक्शन लगवाने की मैं मांग करता हूं, क्योंकि इस समय कोरोना काल में जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है और जो कल से लगना शुरू हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि
हजारों की संख्या में लोग जहां इंजेक्शन लगेगा वहां पर भीड़ लगाएंगे, लाइन लगाएंगे। गर्मी का समय है, धूप का समय है और इस समय गर्मी और धूप के कारण बहुत लोग बीमार हो रहे हैं। घर घर लोग बीमार हैं, हर लोग डरा और सहमा हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और जिला अधिकारी बनारस से पुनः मांग करता हूं कि इस कोरोना इंजेक्शन को, कोरोना के टीका को घर घर लगवाया जाए। यह सोलदेव भारतीय समाज पार्टी का बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर मांग है। जय हिंद, जय भारत। पूनम राय अपनी पेंटिंग के माध्यम से लोगों को कोरोना से डरने नहीं बल्कि इसका डटकर सामना करने के लिए प्रेरित कर रही हैं। वाराणसी की रहने वाली पूनम, जो बीआर संस्था की संचालिका हैं, अपनी पेंटिंग के माध्यम से कोरोना के डर को लोगों के मन से दूर करने और उनके आत्मविश्वास और मनोबल को बढ़ाने का कार्य कर रही हैं। पूनम ने अपनी पेंटिंग के जरिए कई ऐसे संदेश दिए हैं जिससे लोगों के मन की नकारात्मकता दूर हो जाए और वो भी इस डर से दूर भागने की बजाय उससे डट कर लड़ें। पूनम ने बताया कि इस समय कोरोना से डरना नहीं है बल्कि उसके डर को भगाना है और इसका डट कर सामना करना है। वो हमेशा फेसबुक पर अपनी कई पेंटिंग की तस्वीरें शेयर करती हैं। उन्होंने कहा कि वो अपनी पेंटिंग के माध्यम से लोगों को जागरूक करना चाहती हैं और उन्हें ये संदेश देना चाहती हैं कि वो मास्क लगाएं और अपने आप को सुरक्षित रखें और अपना आत्मबल मजबूत करें। अभी ये जो दौर चल रहा है, इस समय कोरोना से डरना नहीं है, उसको डर के भगाने की ज़रूरत है। और मैं आए दिन फेसबुक पे एक्टिव रहती हूँ और मैं इसी तरह से लोगों को मतलब जागरूक कर रही हूँ कि इस तरह मास्क लगाइए। और मोबाइल हमेशा इंसान के हाथ में रहता है, तो मैं अपने मोबाइल को इस तरह से दिखाना चाहूँगी कि देखिए, जब मोबाइल में भी हम कवर के उस पर मास्क बना सकते, तो क्या अपने जीवन की सुरक्षा नहीं कर सकते? क्या अपने चेहरे पे मास्क नहीं लगा सकते? और मेरा हमेशा हर पेंटिंग में कुछ ना कुछ मैसेज रहता है और डरना नहीं चाहिए, डर के आगे जीत है और ऊपर वाला है तो सब कुछ अच्छा होगा। तो पेंटिंग किस तरीके का आप बना रही हैं और संदेश क्या जा रहा है, क्या देना चाहते हैं? छोटी सी चित्रकार हूँ और मैं अपने कला के जरिए से देखिए माँ दुर्गा जो है कैसे कोरोना को खींचते हुए लेके जा रही हैं। तो इसी तरह बस ईश्वर के ऊपर आस्था होनी चाहिए और एक न एक दिन ये कोरोना भी चला जाएगा। बस हम लोगों को यही जागरूक करना है और मैं अपने कला के माध्यम से सब दिखाना चाहती हूँ कि प्रभु हैं, हम लोग के साथ है। बस उससे आपको विश्वास करने के ऊपर आप विश्वास करिए और एक नए दिन जरूर वो दिन अच्छे आएंगे जब पहले हम लोग जैसे रहा करते थे। योग प्रशिक्षिका प्रिया ऑनलाइन योग प्रशिक्षण के माध्यम से लोगों को कोरोना काल में खुद को स्वस्थ रखने के गुण सिखा रही हैं। पूरा देश कोरोना महामारी के इस भयंकर प्रकोप को झेल रहा है। वहीं कई देशों, प्रदेशों और जिलों से ऑक्सीजन की मारामारी की अनगिनत तस्वीरें और वीडियो भी सामने आई हैं, जो काफ़ी भयावह है। हर कोई इस बीमारी से सहम सा गया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी योग, कला व अन्य कई माध्यमों से इस खतरनाक महामारी से लड़ने के लिए लोगों के मनोबल को बढ़ाने के साथ साथ उन्हें इससे लड़ने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। कोरोना महामारी के डर को लोगों के मन से निकालने के लिए और उनके आत्मबल को मजबूत बनाने के लिए वाराणसी में एक योग एकेडमी की ट्रेनर प्रिया जायसवाल ऑनलाइन रोजाना 50 से अधिक लोगों को योगाभ्यास कराती हैं और उन्हें कोरोना से डटकर सामना करने की प्रेरणा देती हैं। प्रिया जायसवाल ने बताया कि इस समय कोरोना से लड़ने के लिए योगा सबसे अच्छा माध्यम है। योग करने से हमारी इम्यूनिटी पावर और फेफड़े की क्षमता बढ़ती है। पिछले लॉकडाउन के दौरान भी वो लोगों को ऑनलाइन योग सिखाती थी। जब सब कुछ सामान्य हो गया और लॉकडाउन खुला तो फिर से वो अपने योग सेंटर पर ट्रेनिंग देने लगी, लेकिन अब फिर से कोरोना का प्रकोप बढ़ गया है तो लोग ट्रेनिंग सेंटर नहीं आ रहे हैं, जिससे उसे बंद कर दिया गया है और ऑनलाइन ही प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं प्रिया से योग की ट्रेनिंग लेने वाली मीना गुप्ता ने बताया कि योग करने से पूरी बॉडी फिट रहती है और हमारी इम्यूनिटी पावर काफ़ी स्ट्रांग रहती है। उन्होंने कहा कि कई रोगों से लड़ने में योग काफ़ी सहायक होते हैं। उन्होंने बताया कि उनके साथ उनके घर के बच्चे भी इस प्रशिक्षण का लाभ लेते हैं। योग के द्वारा हम अपने इम्यूनिटी पावर को और लंग्स कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। सबसे अच्छा है प्राणायाम। प्राणायाम में हम अनुलोम विलोम कर सकते हैं, जो हमारे लंग्स की कैपेसिटी को और बढ़ा देता है। 3 प्राणायाम ऐसा है जो हम लोग घर पे कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रस्त्रिका।
ये हमारे लंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है, जिससे हमें ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में हमारे बॉडी के सभी अंगों में मिलता है। और जो अभी कोरोना के टाइम पे हमें प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, हम प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो इन प्राणायाम के द्वारा हम भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जा सकते हैं। बुलंदपुर बद्रीनगर कॉलोनी में खाली पड़े प्लॉट में अचानक आग लग गई। मंडवाडी क्षेत्र के भुल्लनपुर स्थित बद्रीनगर कॉलोनी में खाली पड़े प्लॉट के झाड़ झंकार में अचानक आग लग गई। सूचना पाकर पहुंची पुलिस व फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी ने आग पर काबू पा लिया। बताया जा रहा है कि बद्रीनगर कॉलोनी में लगभग 7 बिस्वा में मुन्ना सिंह का खाली प्लॉट है, जिसमें सागवान के पेड़ लगे हुए हैं। शुक्रवार की दोपहर कॉलोनी वासियों ने खाली पड़े प्लॉट से धुआं उठता देखा तो इसकी सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सरकार की पहल पर 18 वर्ष से ऊपर के लोगों के कोविड टीकाकरण की हुई शुरुआत। उत्साह के साथ लोग पहुंचे टीकाकरण केंद्र। शिवपुर स्वास्थ्य केंद्र पर तीसरे चरण के टीकाकरण अभियान की शुरुआत करने पहुंचे राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने एक व्यक्ति के सवाल पर खोया आपा। पंचायत चुनाव की मतगणना आगे बढ़ाने पर अड़े शिक्षक। और सड़क पर प्रसव पीड़ा से तड़प रही महिला का रोडवेज चौकी इंचार्ज की पहल पर क्षेत्रीय महिलाओं ने कराया प्रसव। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।